कि अगर तुम्हारा आज तुम्हारे कल से बेहतर नहीं तो तुम खसारे में हो। खसारे में हूं मैं अगर आज मेरा कल आज से बेहतर नहीं है। फिक्र नहीं है, तफक्कुर नहीं है, जिक्र नहीं है, इबादत नहीं है। ये नहीं कि आप सुबह शाम मुसल्ले पे बैठे रहें ना, लेकिन जितनी भी इबादत करें कंसंट्रेशन के साथ, तफक्कुर के साथ, चाहे थोड़ी देर, और अपनी अतराफ की जिंदगियों में नजर डालें। मुश्किल मेरे हदफ में है, खुदा क्या नहीं है मुश्किल, मैं मुश्किल में हूं। आगा साहब मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा काम स्लो हुआ है, मेरे ऑफिस में ये मसाइल हो रहे हैं, मेरे घर में ये मुश्किलात हो रही हैं। अजीजान मोहतरम, कभी थोड़ी देर तन्हाई में बैठें, अपनी तरफ निगाह डालें, अपने अंदर निगाह डालें, आपको खुद अपनी गिराहें नजर आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हम अपनी तरफ नहीं देखते, हम सब बाहर देख रहे हैं। उसने ऐसा किया, वो ऐसा करता है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। और जो थोड़ा बहुत हमें तन्हाई का टाइम मिलता है वही हम टीवी देखते रहते हैं। और हमारे टीवी में क्या दिखाते रहते हैं, वो हमें तो घुमाए जा रहे हैं बार बार। हम तो ज़हनी तौर पर फकीर हो गए और हमारे पाकिस्तानी टीवियों के एंकर जो है वो करोड़पति हो गए। हमसे देख रहे हैं, हमारा शऊर ही नहीं है। हम अपने शऊर को बुलंद करें। अज़ीज़ाने मोहतरम, उस इमाम के मानने वाले हैं कि जिसने अपना सब कुछ खुदा की तौहीद के लिए कुर्बान किया था, जिसकी निगाहें अर्श पर थी, जिसके लिए अर्श पर लिखा हुआ था इन्नल हुसैना मिसबाल हुदा व सफीनतुन निजात, अर्श पे लिखा हुआ है। और मैं खाक में अपने आप को ढूंढ रहा हूं। बुलंद करें अपनी सोचों को। हदफ मुहिम है। मेरी जिंदगी का हदफ क्या है? मैं क्यों पैदा हुआ हूं? मैं क्यों ये काम करता हूं? मैं क्यों पढ़ रहा हूं? पता होना चाहिए मुझे, ताकि मैं इसी के अंदर से अपने जाविये निकालूं। खासतौर पे जवानों के लिए सब कुछ बगैर हदफ के जिंदगी गुजर रही है, मकसद नहीं है जिंदगी का। कैसे हो सकता है कि जब परवरदिगार कहता है कि मैंने पत्तों को भी बगैर मकसद के खल्क नहीं किया, तो अशरफुल मखलूकात बगैर हदफ के खल्क होगी। मेरा भी तो कोई मकसद होगा। अज़ीज़ाने मोहतरम, इसी तवज्जो ने तो हिलाया मेरे जैसे खाक में पड़े हुए शख्स को कि तुम्हारी जिंदगी का क्या हदफ है। यही है कि सुबह जाओ नौकरी करो, शाम को घर आओ, वापस आओ, फिर घूमो। तो मेरे एक दोस्त थे, वो शायर थे, आर्टिस्ट थे, कहने लगे कि यार ये भी कोई हदफ है जिंदगी का? बंदा सुबह जाए शाम को वापस आ जाए। कोई तो काम ऐसा हो कि इंसान तवज्जुहात के साथ, कोई तो जर्रा हम भी उस पत्थर के बेशक छोटे से जर्रे की तरह बने कि जब वो साकित झील के ऊपर गिराया जाता है तो अपने हुदूद में वाइब्रेशन पैदा करता है। उतना तो बनूं मैं कि जिस माशरे में हूं थोड़ी तो वाइब्रेशन पैदा करूं मैं माशरे के अंदर। लेकिन उसके लिए जब तक मेरा हदफ बुलंद नहीं होगा, जब तक मेरी रूह बुजुर्ग नहीं होगी। जाने मोहतरम, एक हिजरत मादी है, एक हिजरत मानवी है। एक मानवी हिजरत फिजिकली जाने से नहीं होती है, बातिन के ट्रेवल करने से होती है। मैं बातनी तौर पर कैसा था, इतनी मजलिसें सुनने के बाद अब मेरे बातिन में कितना फर्क पड़ा है। खूब इस हिजरत को करें, इस हिजरत को कोई नहीं रोक रहा आपको। आपको मानवियत को तो किसी ने नहीं पकड़ा हुआ। आपको सड़कों पे सिग्नल आपको रोक देता है कि अभी सिग्नल खुलेगा, ट्रैफिक है, रश है, लेकिन आपके मानवियत को तो कोई नहीं रोक रहा। कौन रोक रहा है? मैं खुद रोक रहा हूं। मैं अपने आप को दर्क नहीं कर पा रहा। परवरदिगार ने जब इंसान को खल्क किया तो कहा कि मैंने इसको खाक से खल्क किया और फिर अपनी रूह को इसमें फूंका। यानी खाक मादा है और रूह मानवियत है। अब जब ये दोनों कंबाइन हुई तो इंसान बना। और अफसोस ये है कि जब मैं इस दुनिया में आया हूं तो मैं सिर्फ अपने मादे पे तवज्जो दे रहा हूं। यानी मेरे कपड़े अच्छे होने चाहिए, मेरी शक्ल अच्छी होनी चाहिए, मेरी सेहत ऐसी होनी चाहिए। मैं लुकमा का जायका तो सिर्फ यहीं तक है, पीछे जाके तो सब एक जैसे हैं। लेकिन सारी मेरी कोशिश किस पर है
कितनी मैंने कोशिश की कि इस बदन के साथ, ठीक है इसका भी ख्याल रखना है क्योंकि अच्छा बदन होता है तो रूह को अच्छी अपलिफ्ट करवाता है, लेकिन कितनी मैंने रूह की खुराक दी, कितना मेरी वो रूह परवास करती और हरकत करती, कितना मैंने काम किया। मैं मुतवज्जा हूं भी कि नहीं हूं, तो मुझे पता ही नहीं है। मैं तो इतना मादे में हो गया हूं कि मुझे पता ही नहीं कि रूह है भी या नहीं है। और जब इस रूह को सही खुराकें ना मिलें जाने मोहतरम, तो फिर ये रूह असल डॉक्टरों के पास जाने के बजाय आमिलों के पास जाती है।